जो ट्रेनिंग है उसमें कुछ बेसिक्स क्लियर करने वाली हूँ। कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है एजेंट्स के साथ में कि किसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है। किसी कस्टमर से आपने बात की, नॉर्मली उसको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बता दिया, बट उसके बाद प्रीमियम कैसे बताना है, कितना आएगा, किस फैमिली के लिए कितना प्रीमियम होगा, कितना समय शॉर्ट दे पाएंगे, तो वो चीजें अगर नॉलेज नहीं है ना, तो बार बार अगर नॉलेज नहीं होगी तो बार बार आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना बेटर रहेगा। इससे बेटर है कि मैं आपको वो चीजें सिखा दूं कि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी प्रीमियम से रिलेटेड। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है वो आप लोगों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों के फोन में है। इसके अलावा पॉलिसी कैसे बनानी है किसी कस्टमर की, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, वो आप लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को मैं मोबाइल एप्लीकेशन अपना मोबाइल सिस्टम से कनेक्ट करूंगी, आप लोगों को क्लियरली दिखेगा मेरा मोबाइल, मैं किस तरह से अपनी पॉलिसी क्रिएट करने वाली हूँ वो भी दिखेगा आप लोगों को। सो अकॉर्डिंगली उसको समझेंगे। तो अब दो एप्लीकेशन है हमारे, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सभी ने डाउनलोड किए होंगे। एक स्टार पावर है, स्टार पावर डाउनलोडेड है आप लोगों के सभी के पास? किसके पास नहीं है हैंड रेज कीजिए। स्टार पावर, चल दैट्स गुड। नेक्स्ट आता है स्टार एटम 2.0। ये हमारा एप्लीकेशन है, एजेंट पोर्टल है, सही मायने में बात करूं तो एजेंट पोर्टल है ये। सो स्टार एटम 2.0 ये एप्लीकेशन किसके पास डाउनलोडेड नहीं है? आप सभी के पास डाउनलोडेड है स्टार एटम 2.0? बाकी लोग भी रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो ही मैं आगे समझाऊंगा ना उसमें प्रोसेस क्या क्या है। आप लोगों में से ऐसा कोई एजेंट है जो आज फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे साथ, फर्स्ट टाइम न्यूली एजेंट जुड़े हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर, सारे पुराने हैं। कुंवर जी आप फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं? नहीं, आपने पहले भी ट्रेनिंग ली हुई है हमारे साथ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। कुंवर तो लगा बीच बीच में गायब हो जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग आपने पहले भी ली हुई। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों को शो करती हूँ। सो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार पावर स्टार एटम दोनों बताऊंगी आप लोगों को कि कहाँ कहाँ इनका यूजेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। चलिए, सभी को मेरा मोबाइल एप्लीकेशन दिख रहा है? मेरा मोबाइल आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। चलो वेरी गुड। अगर दिख रहा है तो ये देखिए दो एप्लीकेशंस हैं जो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं। मैम नहीं दिख रहा, मैम नहीं दिख हैंग रहा हो है? रहा है, हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है। नहीं दिख रहा। ये स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ मैं अपनी स्क्रीन को, वो दिख रहा है? नो नो नहीं दिख रहा। नहीं मैम कुछ नहीं दिख रहा। 2 मिनट रुकिएगा। पेड़ पेड़ भी कुछ विजिबल है? नो नो मैम। ओके, नो मैम कुछ भी नहीं है मैम। कोई बात नहीं, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। बीच में 3 बार कॉल आ गई थी तो मे बी शायद दैट्स व्हाई जो है वो हैंग। बफरिंग हो रहा था उसमें। हाँ अभी आ रहा है। अभी सभी को विजिबल है? यस यस दिख रहा है? एक बार सभी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। यस मैम। चलो दैट्स गुड। अगर अभी दिख रहा है तो ये देखिए दो एप्लीकेशंस हैं ये मेरे सामने, वर्चुअल ऑफिस और स्टार पावर। ये दो एप्लीकेशंस हैं। वर्चुअल ऑफिस ये है हमारा स्टार एटम 2.0 एंड सेकंड वन इज स्टार पावर। प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए स्टार पावर सबसे हेल्पफुल आप लोगों के लिए एप्लीकेशन है। इसको जल्दी से मैं एक बार एक छोटा सा रैंडमली आइडिया ले लेते हैं। मैंने स्टार पावर पर क्लिक किया है, ठीक है, और एक प्रीमियम निकालना है। हम लोग पूछते हैं ना कि किस पॉलिसी के लिए कितना प्रीमियम जाएगा, मैडम जल्दी से चेक करके बताइए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये देखिए स्क्रीन स्क्रॉल डाउन हो रही है। इसके बाद आगे भी आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ नीचे दिख रहे हैं। ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो आप लोगों को दिख रहे हैं। अगर आप लोग को और देखने हैं देन प्लान, यहाँ प्लान्स का ऑप्शन है, प्लान्स पर जाइए। मैंने प्लान पे क्लिक किया, ये देखिए सारे आप लोगों को एप्लीकेशन यहाँ प्लान्स दिखेंगे। जो पॉलिसी आप कस्टमर को ऑफर करने जा रहे हैं उसके लिए कितना प्रीमियम आएगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए, पूछिए, बट विदाउट क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए, ये हम लोग प्लान्स देख रहे हैं यहाँ पर। सपोज मान लेते हैं कि आज में एक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी बनाते हैं।
तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ऑफ कोर्स फैमिली के लिए जाती है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। गेट कोड पर जाते हैं, इस पर मैंने यहाँ क्लिक किया। एक आप लोगों के सामने छोटा सा प्रपोजल फॉर्म ओपन होगा, कैसे होता है वो देख लेते हैं। कंपनियां पूछ रही है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान, आई वांट टू इंश्योर, ये चूज लिखा हुआ बड़ा बड़ा, इस पर टच कर लीजिए अपने मोबाइल में। यहाँ कुछ फैमिली साइजेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, जैसे माई सेल्फ एंड माई स्पाउस मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड, माई सेल्फ एंड माई किड्स मीन्स मैं और मेरे बच्चे। तो यहाँ फैमिली साइज होगा 1 एडल्ट प्लस चाइल्ड, 1 एडल्ट चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज माई सेल्फ, माई स्पाउस एंड माई किड्स, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरे बच्चे। तो ये एक प्रॉपर फैमिली साइज है। नेक्स्ट माई पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स इन लॉ, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पर माई सेल्फ एंड माई स्पाउस के लिए ऑप्शन चूज कर रही हूँ, मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ आता है एल्डेस्ट पर्सन। कंपनी यहाँ एज पूछ रही है कि एल्डेस्ट पर्सन की एज कितनी है। तो मुझ में और मेरे हस्बैंड में, मेरे हस्बैंड की एज ज्यादा है तो मैं यहाँ उनकी एज लाइक 34 मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट वन इज कंपनी पूछ रही है डू यू वांट टू इंक्लूड योर पेरेंट्स इन लॉ। ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ही कंपनी पूछती है, बिकॉज ऑफ एक अकेली ऐसी पॉलिसी स्टार हेल्थ में जिसमें कंपनी पेरेंट्स को या पेरेंट्स इन लॉ को भी साथ में इंक्लूड करती है। सो मैं यहाँ पर चूज ऑप्शन में नो कर रही हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स इन लॉ को इंक्लूड नहीं करना है। जो लोग करना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ प्रीमियम निकालना चाहते हैं, वो यहाँ यस मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कंपनी पूछ रही है आई नीड द कवरेज अमाउंट टू बी। अब यहाँ समय शॉर्ट कंपनी आपसे डिमांड कर रही है, कितना समय शॉर्ट आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं या कस्टमर कितना समय शॉर्ट लेना चाहते हैं। तो उसके लिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, चलिए मैं यहाँ 10 लाख चूज कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी आप पूछिए आई लिव इन, ये पिन कोड का ऑप्शन है। ध्यान है आप लोगों को सभी को, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में जोन वाइज प्रीमियम जाता है, जोन चेक करना मैंडेटरी है। तो अगर आप स्टार पावर से प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ आपको जोन नहीं पता होगा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ कस्टमर का पिन कोड पता होना चाहिए। अगर पिन कोड पता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पोर्टल पिन कैलकुलेट कर देगा। सो मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ तो मैं अपना पिन कोड डाल देती हूँ यहाँ पर। चलिए मैंने यहाँ पिन कोड मेंशन कर लिया। नेक्स्ट कंपनी नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी कंफर्म कर लिया। तो मैं नेम में यहाँ कुछ भी एबीसी डालूंगी, कुछ भी डाल सकते हैं आप, ABC, XYZ, व्हाटएवर, कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देन कंपनी कांटेक्ट नंबर पूछ रही है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, प्लीज अपना या कस्टमर का एक्यूरेट मोबाइल नंबर यहाँ ना मेंशन करें। मैं यहाँ 10 टाइम्स 9 डालूंगी, तो रिक्वेस्ट है आप लोग भी यहाँ 10 टाइम्स 9 डालें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका रीजन भी मैं अभी मैंने 10 टाइम 9 यहाँ मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट कंपनी मुझसे यहाँ जीमेल आईडी कंफर्म कर दी है, तो जीमेल आईडी में मैं यहाँ abc@gmail.com मेंशन कर रही हूँ। अब इसका रीजन क्या है, कंपनी मुझसे कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी मांगी और मैंने यहाँ पर फेक डाला है, 10 टाइम्स 9 डाला है और ab@gmail.com, कोई फेक मेल आईडी मैंने यहाँ मेंशन कर दी। इसका रीजन है, अगर आप यहाँ पर अपनी करेक्ट एक्यूरेट मेल आईडी, एक्यूरेट कांटेक्ट नंबर लिखते हैं ना, तो डायरेक्टली कंपनी से जो हमारी लाइक नॉर्मल रिमाइंडर कॉल्स जाती हैं या नॉर्मल हमारी टेलीसेल्स डिपार्टमेंट से कॉल जाती हैं, तो आपके पास वो कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि सर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं, और वो रेगुलरली कॉल्स आएंगी। बेटर है उन कॉल से बचने के लिए आप यहाँ पर 10 टाइम्स 9 डालेंगे, कोई कॉल नहीं आएगी, आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। देन लास्ट में यहाँ पर गेट कोड, आप ये देखिएगा गेट कोड होती है, बफरिंग हो रही है और आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रीमियम निकल कर आ जाएगा। ये देख लीजिए आप लोगों की सभी की स्क्रीन पर विजिबल है 16,443 रुपीज। ये आप लोगों का मीन्स मेरा और मेरे हस्बैंड का, 2 लोगों का प्रीमियम है ये फॉर 10 लाख समय शॉर्ट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है माई सेल्फ एंड माई स्पाउस फॉर 10 लाख, देन पिन कोड, देन प्रीमियम प्रॉपरली। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा प्रीमियम कैलकुलेट करना, आई होप। कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जल्दी से हैंड रेज कीजिए, जल्दी से अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑल क्लियर? चलो दैट्स गुड, अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ये मैंने एप्लीकेशन अभी डाउन कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा स्टार वर्चुअल ऑफिस। ये है हमारा स्टार एटम 2.0। ये एप्लीकेशन है, ये एक पोर्टल है, एजेंट पोर्टल है। ये देखिए मैं इस पे क्लिक करती हूँ
यहाँ पर सभी एजेंट से ये पोर्टल यूजर नेम एंड पासवर्ड डिमांड करता है। आई होप आप सभी ने अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया हुआ हो, आई होप। लेकिन जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, वो यहाँ साइन अप में जाएंगे। सबसे पहले अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे। सो यूजर आईडी क्या होता है आप लोगों का? एजेंट कोड इज यूजर आईडी। तो मैं यहाँ एक बार एक लाइक डेमो करके दिखा देती हूँ। जिन लोगों ने क्रिएट नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा। कंपनी सबसे पहले कैटेगरी पूछ रही है, सिलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर एजेंट सिलेक्ट करना है, यू ऑल आर एजेंट्स, तो यहाँ एजेंट सिलेक्ट होगा। देन एजेंट आईडी। एजेंट आईडी का मतलब है यहाँ पर आपको अपना एजेंट कोड मेंशन करना है। आप सभी के पास अपना अपना एजेंट कोड होगा, BA 4 टाइम्स 0 देन 6 डिजिट का कोड जो होता है, ये BA से स्टार्ट होगा। पूरा कोड आपको यहाँ मेंशन करना है, देन नेक्स्ट करना है। बिकॉज मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी यहाँ क्रिएटेड है, तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। मैं वो भी करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए मैंने यहाँ एजेंट कोड मेंशन किया है, मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ तो ये मेरे पास ऑलरेडी शो करेगा। यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी मेरा पासवर्ड यहाँ पर मेरे पोर्टल का बना हुआ है। जिन लोगों का नहीं बना होगा वो यहाँ पर शो करेगा वैलिडेट विद OTP। तो एक OTP जाएगा आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। आप लोगों को यहाँ OTP मेंशन करना है और OTP के बाद में आपको अपना एक पासवर्ड वहां जनरेट करना है, पोर्टल का पासवर्ड वहां जनरेट करना है। पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मेरा नाम हिमाक्षी है तो हिमाक्षी @123। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पहला लेटर आप सभी का कैपिटल होना चाहिए। कोई भी, जैसे विजय जी है तो विजय @123 657, कुछ भी व्हाटएवर जो आप लोगों को बनाना हो वो पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। सो अब आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया सपोज। इसके बाद हम लोग का काम है पोर्टल को यूज कैसे करना है, उसको उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए। तो मैं इसको एक बार बैक कर लेती हूँ। देन बैक करने के बाद मैं यहाँ अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करती हूँ, देन लॉग इन करती हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया है बिल्कुल। ये देख लीजिए प्रॉपरली यहाँ सब कुछ मेंशन है। ये इस हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ यूज है। ये कंपनी ने सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं दिया है, सब कुछ यहाँ यूजेबल है, बस आप लोगों को यूज करना आना चाहिए। हर एक पॉइंट का अपना अपना एक लाइक वैल्यू है, मैटर करता है हर एक पॉइंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतना ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे, सिर्फ बेसिक्स क्लियर करते हैं जो आप लोगों की इनिशियल नीड है। पॉलिसी कैसे क्रिएट करना है पोर्टल में। सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड से बात की और फ्रेंड और उसकी वाइफ की पॉलिसी क्रिएट करना है, लाइक 2 एडल्ट्स की फ्रेंड रेडी है पॉलिसी परचेज करने के लिए। सो आप लोगों को पॉलिसी क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, कुछ कस्टमर की डिटेल आपके पास होगी, तभी तो पॉलिसी बनाएंगे ना। आपके फ्रेंड ने यस कर दिया और यस करते ही थोड़ी ना आपने सिर्फ यस बोलने पे पॉलिसी क्रिएट कर दिया। डिटेल्स रिक्वायर्ड है, और क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। पेन पेपर आप लोगों के पास अवेलेबल है? यस यस। चलो अगर पेन पेपर है तो जल्दी से कुछ चीजें बता रही हूँ, उसे नोटिंग कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डिटेल आप लोगों को रिक्वायर्ड है। फुल नेम, प्रॉपर नेम ऑफ इंश्योर्ड, लाइक हस्बैंड वाइफ बच्चे जितने भी लोग होंगे पॉलिसी में सभी का प्रॉपर नेम एज पर आईडी प्रूफ, सभी का नेम चाहिए एज पर आईडी प्रूफ। मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिसमैच होता है नेम देन क्लेम की टाइमिंग पे प्रॉब्लम क्रिएट। नेम एज पर आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ एज पर आईडी प्रूफ, एक मेल आईडी, एक कॉन्टेक्ट नंबर, एक एड्रेस, कस्टमर क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितनी है, जितने भी लोग हैं सभी का हाइट और वेट। इसी के साथ में एक मेजर पॉइंट जो बहुत बार हम पूछना कस्टमर से भूल जाते हैं, और वो है क्या है, चलो कौन बताएगा? एग्जिस्टिंग डिसीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब पुरानी बीमारी। हमें कस्टमर से ऑलवेज पॉलिसी क्रिएट करने से पहले एक क्वेश्चन पुट करना है कि सर इफ यू डोंट माइंड, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ आपको किसी तरह की कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं यूज करते आप? किस तरह की पुरानी बीमारी हो सकती है? एनीवन, कोई और आंसर कीजिएगा प्लीज। हार्ट की बीमारी, शुगर। ओके, और कोई और, किसी और के दिमाग में कुछ और पॉइंट्स चल रहे होते हैं पुरानी बीमारी से रिलेटेड? और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? एनी सर्जरी, प्रीवियस सर्जरी। वेरी गुड, बताती हूँ।
बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है पहले से, कोई भी एनी अदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कस्टमर से पूछना है कि सर आपको किसी तरह की कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है। अगर पुरानी बीमारी है तो प्लीज उसे डिस्क्लोज कीजिए। कोई भी पुरानी बीमारी हो सकती है, कभी कस्टमर प्रीवियसली किसी इन्फेक्शन से रिलेटेड एडमिट हुआ हो, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कभी कोई ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी हुई हो। बिकॉज ऑफ, अगर मैं आज की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को स्टोन मीन्स पथरी की प्रॉब्लम रहती है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसे कहा जाता है। लगभग आज की डेट में लगभग अगर बात करूं तो 45 साल के नियर बाय मोस्ट ऑफ द पीपल्स को प्रॉब्लम रहती है। यंगस्टर्स को भी आजकल आंखों में इतनी प्रॉब्लम रहती है, मोस्ट ऑफ द लोगों के जो है वो चश्मे, स्पेक्स लगे होते हैं। तो ये लाइक नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। आप अपने कस्टमर से कंफर्म कर सकते हैं कि सर कभी इनका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं करवाया, इसका रीजन बता देती हूँ। अगर आपने नहीं पूछा कस्टमर से, कस्टमर ने नहीं बताया, आपने पुरानी बीमारी डिस्क्लोज नहीं की और पॉलिसी बना दी, मान लेते हैं 6 महीने 8 महीने बाद अगर कस्टमर का क्लेम आ गया उस बीमारी से रिलेटेड, पर कंपनी क्लेम नहीं देगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर वहां बताएगा सर मुझे तो ये बीमारी 4 साल पहले से, पॉलिसी लेते टाइम तो उसने बताया नहीं हमें। कस्टमर कहेगा जी मेरे एजेंट ने मुझसे पूछा नहीं। कंपनी क्या करेगी? क्लेम रिजेक्ट कर देगी। कोई क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे वो एजेंट की गलती हो चाहे वो कस्टमर की गलती हो, डजंट मैटर, कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो बेटर है आप लोग हमेशा अपने कस्टमर से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ कीजिए कि सर पुरानी बीमारी बताइए। रिसेंटली मेरे पास एक मेल आई है, 42 कस्टमर्स ने अपनी बीमारी छुपाई है, 42, और ये अभी 2 महीने के लगभग बीच की बात है। 42 कस्टमर्स ने अपने डिसीज छुपाने के बाद में पॉलिसी ली है, और जब हमारी कंपनी से कॉल जाती है उनके पास, टेली वेरिफिकेशन कॉल पॉलिसी के बाद सभी के पास जाती है, तो उस कॉल पर कंपनी को कस्टमर बता रहा है कि हाँ सर मुझे तो ये ट्रीटमेंट मिला था पहले, मेरे तो ये एक्सीडेंट हुआ था, मेरी ये सर्जरी हुई थी। अब ये सोचिए पॉलिसी इश्यू होने के बाद कस्टमर कंपनी को कॉल पर बता रहा है अपनी प्रॉब्लम। कंपनी बाद में क्लेम देगी? मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज सबसे पहले अपने कस्टमर से चीज क्लियर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलिसी बनाना सीखते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जो प्रीमियम मैंने अभी आप लोगों को स्टार पावर में निकाल के दिखाया था, मेरे पास यहाँ स्नैपशॉट है, ये देख सकते हैं आप, 16,443 रुपीज का। यही सेम प्रीमियम आता है या नहीं आता है वो चेक कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए। चलिए ये देख रहे हैं आप, ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन दिखता है। क्रिएट पॉलिसी, इस पर क्लिक कर लेते हैं क्रिएट पॉलिसी के ऑप्शन पे। ये देखिए यहाँ आपको दिखता है प्रॉपरली, यहाँ आपका एजेंट कोड दिखेगा, एसएम कोड दिखेगा, हमारे ब्रांच का जो गुड़गांव का हेड ऑफिस का कोड है वो दिखेगा आपको, प्रपोजल एक्नॉलेजमेंट्स, इसके नीचे आप लोगों को दिख रहा है हेल्थ इंश्योरेंस। देन यहाँ पर हमारी जो जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो यहाँ सारी आपको दिखेंगी। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव माइक्रो रूरल पॉलिसी है, स्टार हॉस्पिटल कैश है, मेडिक्लासिक है, हेल्थ गेन है, सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट है, सारी पॉलिसीज यहाँ आप लोगों को दिखती है। चलिए एक ऑप्शन और बता देती हूँ यहाँ पर लगे है, कई बार एजेंट्स बोलते हैं कि मैम एप्लीकेशन में ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस शो नहीं करता है, तो प्लीज ये देख लीजिए आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को। ये हमारा ये एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस दिख रहा है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए आप, ये ट्रेवल इंश्योरेंस आते हैं, अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है ड्यू टू कोविड। देन नेक्स्ट कर लेते हैं, तो ये आता है एक्सीडेंटल केयर इंश्योरेंस। ये देखिए आप लोग को 3 हमारे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हैं जो स्टार हेल्थ ने अभी प्रोवाइड करवाए हुए हैं। एक एक्सीडेंटल केयर है, इंडिविजुअल पॉलिसी है, देन फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और देन सरल सुरक्षा बीमा। ये 3 तरह की एक्सीडेंटल पॉलिसीज अवेलेबल हैं स्टार हेल्थ में, तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं इसका इंश्योरेंस। हम समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को, ये हेल्थ इंश्योरेंस है हमारा, मुझे बनाना है फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये सभी को दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप मे बी शायद आप लोगों को स्क्रीन पर बहुत ब्लर दिख रहा होगा या विजिबल नहीं होगा प्रॉपर्ली, मैं बता देती हूँ, बट आप अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ब्रांच असिस्टेड परचेज। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करती हूँ, छोटा सा प्रपोजल फॉर्म ओपन होता है, लेकिन इसका मीनिंग समझना पहले। ब्रांच असिस्टेड परचेज इन द सेंस, अगर आपने ब्रांच असिस्टेड परचेज वाले ऑप्शन में क्लिक किया और यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दी और पॉलिसी क्रिएट कर दी और कस्टमर ने पेमेंट भी कर दी और पॉलिसी इश्यू हो गई, तो वो पॉलिसी ब्रांच के कोड में बुक हो जाएगी, एजेंट के कोड में बुक नहीं होगी, एजेंट को कोई पे आउट नहीं मिलेगा उसका।
कोई रिव्यू नहीं होगा, पे आउट नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। वो ब्रांच के कोर्ट में गई, उसके बाद जितना मर्जी मेल कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, वो पॉलिसी वापस नहीं मिलेगी। तो प्लीज मेक श्योर, ध्यान रखिएगा, ब्रांच असिस्टेड परचेज इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक नहीं करते। नेक्स्ट आता है कस्टमर परचेज। तो कस्टमर परचेज पर बता देती हूँ, यहाँ भी कुछ 2-3 ऑप्शंस है। कस्टमर का नेम, फोन नंबर एंड मेल आईडी अगर आप मेंशन करते हैं और पॉलिसी क्रिएट करते हैं यहाँ से, तो ये एक बहुत छोटा सा पेमेंट लिंक होता है। एक्चुअल में ये पेमेंट लिंक नहीं है, कस्टमर के पास नोटिफिकेशन मेल जाता है। कई बार मार्केट में जब निकलते हैं तो ऐसे कस्टमर्स भी मिलते हैं आप लोगों को जो बहुत फंसी सड़ू टाइप के मिलेंगे, कहेंगे हम अपने डिटेल्स आपको नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा लिंक भेजो कंपनी का कुछ जिसमें मैं अपनी पॉलिसी खुद से बनाऊं, मैं अपनी डिटेल खुद मेंशन करूंगा, मैं आपको क्यों दूं। ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे आपको। ये लिंक उन लोगों के लिए है जो फंसी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी मेंशन करते ही और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा। कस्टमर के पास एक मेल पर एक कंपनी की तरफ से एक मेल जाएगा, वहां पर एक प्रपोजल फॉर्म होगा, कस्टमर को फिल करना है, प्रोसीड करना है, पेमेंट करना है, पॉलिसी इश्यू हो जाएगी और ये एजेंट के कोड में होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, हमारा 99% जो काम है वो होता है ऑप्शन में एजेंट असिस्टेड परचेज। तो ये लीजिए, मैंने एजेंट असिस्टेड परचेज को यहाँ पर ओपन किया, यहाँ कस्टमर का नाम डालना है। तो मैं अपनी पॉलिसी आप लोगों को आज बना के दिखाने वाली हूँ। तो अपने डिटेल यहाँ मेंशन करती हूँ, मेरा नाम है हिमाक्षी, तो मैंने यहाँ हिमाक्षी मेंशन किया। 7289802348। नेक्स्ट मेल आईडी पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ अपनी मेल आईडी मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कंपनियां 2 ऑप्शंस पूछ रही है आपसे। ऑनलाइन पेमेंट करना है कस्टमर को, तो यस ऑनलाइन ऑलरेडी क्लिक है। ईमेल पर लिंक चाहिए कस्टमर को, तो यस ऑलरेडी ईमेल पर क्लिक है। उसके अलावा कंपनी यहाँ पर एसएमएस, तो ध्यान रखिए एसएमएस पर भी क्लिक कर दीजिए, बेटर है। कई बार कस्टमर मेल नहीं चेक कर पाता है, तो एटलीस्ट एसएमएस पर लिंक गया होता है तो वहां से पेमेंट हो जाती है। तो एसएमएस पर हमेशा क्लिक कर दें, बेटर रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट एक ऑप्शन और है यहाँ पर चेक और कैश का, ये देख रहे हैं आप। अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता है सपोज, और कहता है कि मुझे कंपनी को चेक देना है, कंपनी के नेम का चेक देना है, तो यस हम ले सकते हैं कंपनी के नेम का, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के नाम का हमें चेक चाहिए और यहाँ से हम कस्टमर की पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पेमेंट नहीं होगी क्योंकि कस्टमर ने चेक दिया है कंपनी को, पेमेंट नहीं होगा, लेकिन केस प्रोसेस हो जाएगा यहाँ से। चलिए, मैं अभी ऑनलाइन क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना भी है कि पेमेंट कैसे प्रोसेस होती है। सो मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। अभी देखिए एक प्रपोजल फॉर्म ओपन होगा मेरे पास, मेरी स्क्रीन पर, ये देख रहे हैं आप, मिस्टर विशाल, मेल आईडी एंड ऑल, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, ये आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है। ये प्रपोजल फॉर्म हमारा स्टार्ट है। कंपनी पूछ रही है बेसिक प्लान डिटेल्स, मीन स्टार्ट डेट सबसे पहले, तो स्टार्ट डेट ऑलवेज आज की, जिस दिन आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं उस दिन की आएगी, 3 सितंबर। एंड डेट कंपनी ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। देन पॉलिसी टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए फ्रेश पॉलिसी सिलेक्ट हो रहा है। ऑलवेज फ्रेश ही रखना है। पोर्टेबिलिटी का यहाँ से आप लोगों को खुद से नहीं बनाना है, पोर्टेबिलिटी जब तक मैं नहीं सिखाऊंगी, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तब तक नहीं बनाएंगे, या फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि पोर्टेबिलिटी में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। एक भी गलती हुई तो कस्टमर को लाइफ टाइम क्लेम नहीं मिलेगा, पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए, कंपनी देन पूछे नंबर ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट्स इन द सेंस पॉलिसी में कितने एडल्ट हैं, तो हम लोग 2 एडल्ट हैं, हस्बैंड और वाइफ, 2 लोगों की पॉलिसी बना रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट कंपनी पूछिए नंबर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मैं अपनी पॉलिसी में पेरेंट्स को ऐड कर रही हूँ, तो सॉरी नहीं कर रही हूँ, 0 पे कर दिया, 0 पे मींस 0 पेरेंट्स। उसके बाद कंपनी पूछिए नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो फिलहाल मैं किसी चिल्ड्रन को ऐड नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर 0 चिल्ड्रन मैंने कर दिया। देन उसके बाद कंपनी मेरे से सम एश्योर्ड पूछ लिया, अगर आप लोग को बहुत लाइटली आई थिंक विजिबल होगा यहाँ पर, तो सम एश्योर्ड का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर 10 लाख चूज किया, देखिए डार्क हो गया, 10 लाख मैंने यहाँ ऑप्शन चूज किया। देन कंपनी पूछी है प्लीज चूज योर पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट इन द सेंस कंपनी पूछी है अगर आप ईएमआई पर पेमेंट करना चाहते हैं या फुल पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर ईएमआई पर करना चाहते हैं तो ईएमआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। देन सिलेक्ट योर प्लान, मतलब कौन कौन से मोड पर पेमेंट करना चाहते हैं, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। चलिए, मैंने हाफ ईयरली सिलेक्ट किया है। अभी देखिएगा यहाँ पर कंपनी एक और कंडीशन लगाती है। कंडीशन क्या है, बैंक डेबिट कार्ड्स, कौन कौन से डेबिट कार्ड कंपनी पूछ रही है, देखिए इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं आप लोग तो ले लीजिए, अदरवाइज मेरे पास है, मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई कस्टमर ईएमआई ऑप्शन में जाना चाहता है तो केवल यही गिनती के 5 से 6 बैंक्स हैं
जिस बैंक के कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं ईएमआई ऑप्शन में। अगर इन बैंक्स के अलावा कस्टमर के पास कोई और डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो आई एम सॉरी, पेमेंट नहीं होगी। बैंक्स हैं कैनरा बैंक, सिटी बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, गिनती के 5 से 6 बैंक हैं हमारे पास जो डेबिट कार्ड सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कस्टमर के पास कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं यहाँ फुल पेमेंट पर लेके जा रही हूँ, मुझे ईएमआई पर नहीं करना है। अब कंपनी और डिटेल्स डिमांड करे तो और डिटेल्स कौन कौन सी है हमारे पास। हिमाक्षी हो गया मेरा नाम। देन कंपनी डेट ऑफ बर्थ पूछ रही है मुझसे, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कर दिया। देन कंपनी ऑक्यूपेशन पूछ रही है, तो ऑक्यूपेशन में मेरे पास यहाँ सर्विस देख लेते हैं कहाँ पर सर्विस है। यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन, फार्मर्स, मैंने यहाँ क्लरिकल ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। चलो एनुअल इनकम कंपनी मुझसे पूछ रही है तो मैं यहाँ लगभग 5 लाख डाल देती हूँ। देन कंपनी मुझसे जीएसटी पूछ रही है, तो जीएसटी ऑप्शन को कभी भी क्लिक नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, बेटर है इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपने जीएसटी में सिलेक्ट के बाद नॉर्मल भी कर दिया ना तो आपको यहाँ जीएसटी डिटेल डालनी पड़ेगी, मैंडेटरी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके ही उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, नेशनैलिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर कंपनी पूछ रही है, तो मैं यहाँ 1 2 3 4 डाल रही हूँ। देन डू यू हैव पैन नंबर, कंपनी पूछ रही है कस्टमर क्या पैन नंबर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। देन एक और ऑप्शन आता है कि अगर नहीं है तो क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्म 16, नहीं करना है, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट कंपनी पूछ रही है डू यू हैव एन EIA नंबर। क्या होता है EIA नंबर? एनीवन, ये ट्रेनिंग पहले भी बहुत बार हो चुकी है, तो चलो जल्दी जल्दी से जो पुराने एजेंट है, मैं EIA का मीनिंग जानना चाहूंगी। EIA नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? का नंबर, इंश्योरेंस, किसका नंबर सर? इंश्योरेंस का सब एक कोड आता है जिसके पास बहुत सारी पॉलिसीज होती है, तो उनके लिए EIA की फुल फॉर्म कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। मनोज जी लेट कर दिया आपने, मैंने जब तक बता दिया। ओके मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं। चलिए, EIA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। इसका EIA नंबर एक नंबर होता है जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंश्योरेंस परचेज करते हैं, कुछ गाड़ियों के होंगे, कुछ लाइफ के होंगे, कुछ हेल्थ के होंगे, एनी अदर, और भी कई लोग अपने घर का इंश्योरेंस कराते हैं, कई लोग अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये सारे इंश्योरेंस जिस किसी एक नंबर से लिंक कर दिए जाते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट, जो आज की डेट में हजारों में से किसी एक के पास मिलता है, एक्चुअल में अवेलेबल नहीं होता है, बहुत कम लोग। हम जैसे अगर नॉर्मल लोग की बात करें तो हम लोग 2-4 ही इंश्योरेंस लेते हैं, हार्डली कोई 2-4 गाड़ी का होगा, 1-2 हेल्थ इंश्योरेंस होंगे, 1-2 लाइफ इंश्योरेंस होंगे, बस। तो इसके लिए कोई नहीं लेता, ये नॉर्मल लोग ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट को नो कर देते हैं। देन कंपनी पूछिए डू यू हैव एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस, तो इसको नो कर दीजिए, ऑलवेज नो कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। देन कंपनी पूछिए फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो इसको ऑलवेज यस कर दीजिए। अगर आपने इसको यस नहीं किया और गलती से नो कर दिया तो कंपनी से कस्टमर के पास हार्ड कॉपी नहीं जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, नहीं जाएगी। आपको फिर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि मेरी हार्ड कॉपी नहीं आई है और मुझे हार्ड कॉपी डिस्पैच कीजिए, तो ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। चलिए, मैंने इसको यस कर दिया है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एड्रेस, तो कम्युनिकेशन एड्रेस कौन सा यहाँ मेंशन करना है? जहां मैं रहती हूँ, जहां मुझे पॉलिसी की कॉपी रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पॉलिसी की कॉपी रिक्वायर्ड है, मैं डाल देती हूँ हाउस नंबर। चलिए, मैंने यहाँ डाल दिया, बहुत सिंपल सा एड्रेस डाला है, आप लोग अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली मेंशन कर लीजिएगा। देन पिन कोड मेंशन कर लेते हैं, मैंने यहाँ पिन कोड डाल दिया है अपना 110015। देन स्टेट देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, सब डिस्ट्रिक्ट है, सिटी, विलेज है, एरिया है। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाती है, कई बार कस्टमर भी नाराज हो जाता है कि मेरे तो ये जो ब्लॉक आया है, एरिया है, ये तो मेरा नियर बाय नहीं है, बहुत दूर है, ऐसा है और वैसा है। तो आप बोलिए कस्टमर को कि ये एरो का साइन दिख रहा है, आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये देखिए और भी ऑप्शंस हैं। अगर कोई कस्टमर चाहता है तो एडिट कर सकते हैं, एजेंट चाहता है तो एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
कंपनी पूछ रही है रेजिडेंस एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यस मैंने उसको यस क्लिक कर दिया है। उसके बाद कंपनी सोशल एड्रेस पूछ रही है। सोशल मींस अगर कस्टमर बीपीएल कैटेगरी से, बीपीएल फैमिली से है क्या, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। वैसे मोस्टली इसको नो ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यस करने पर कंपनी और डिटेल मांगती है, लेकिन प्रीमियम में कोई इसमें डिस्काउंट नहीं मिलता है, प्रीमियम सेम रहेगा, तो नो कर दीजिए। उसके बाद कंपनी पूछ रही है बैंक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर की बैंक डिटेल रिक्वायर्ड है, लेकिन कब, इफ प्रीमियम इज ग्रेटर देन 25,000, अगर प्रीमियम 25,000 से ज्यादा का है तो ही बैंक डिटेल रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं चाहिए कंपनी को बैंक डिटेल्स, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं। देन नॉमिनी डिटेल्स, तो ये देखिए नॉमिनी में, क्योंकि मैं अपने और अपने हस्बैंड की पॉलिसी ले रही हूँ, मैंने अपने नाम से पॉलिसी बनाई है, तो मेरी पॉलिसी में मेरे हस्बैंड नॉमिनी रह सकते हैं, तो मैं यहाँ पर हस्बैंड का नेम मेंशन कर रही हूँ। नॉमिनी की एज डाल देते हैं 34, रिलेशनशिप डाल देते हैं, तो मैं यहाँ स्पाउस सिलेक्ट कर रही हूँ। देन नंबर ऑफ परसेंटेज, क्लेम का कितना परसेंट, तो 100%। देन नेक्स्ट। अभी एक और पेज बाकी है, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इस पेज में, लास्ट जो पेज है हमारा, उसमें कई बार एजेंट से बहुत गलती हो जाती है, तो उसको समझ लेते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने डाक लिखा है इंश्योरेंस इंश्योर्ड 1 डिटेल। सो यहाँ पर रिलेशनशिप विद द प्रपोजर, प्रपोजर के साथ क्या रिलेशन है मेरा, तो मैं ये सिलेक्ट करती हूँ सेल्फ, मैं प्रपोजर हूँ, अपने नाम से पॉलिसी ले रही हूँ, और मैं खुद, अपना रिलेशन सेल्फ है। नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, फीमेल हो गया, हाइट लगभग 167 डाल देते हैं, वेट लगभग 165 डाल देते हैं, ऑक्यूपेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हेल्थ हिस्ट्री मतलब मुझे कोई पुरानी बीमारी है या नहीं है, तो नो, अगर है तो यस करेंगे, और कौन सी है उसको भी यहाँ मेंशन करेंगे। हाइपरटेंशन मींस बीपी अगर है तो यस कर सकते हैं, डायबिटीज अगर है तो यस कर सकते हैं, एनी अदर कोई प्रॉब्लम है तो एनी अदर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ वो जो भी डिटेल है कस्टमर की, जो भी लाइक कोई सर्जरी हुई है, कोई अदर ट्रीटमेंट लिया है, तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मुझे कुछ भी नहीं है, मैंने इसलिए नो कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अभी हमें आगे नहीं जाना है, क्योंकि ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, 2 लोगों के लिए मैं पॉलिसी बना रही हूँ, तो मैंने डिटेल्स अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी डाली है, अपनी मेरे हस्बैंड की डिटेल्स मेंशन करनी रहती है। तो अभी इंश्योर्ड 1 किया था, ये देखिए यहाँ बहुत लाइटली 2 लिखा हुआ है, मैं 2 के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये डार्क हो जाएगा, ये देखिए इंश्योर्ड 2। चलिए इंश्योर्ड 2 में सेम वही प्रोसेस है जो मैंने प्रीवियसली अभी किया, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अब यहाँ सेल्फ नहीं आएगा, अब यहाँ स्पाउस आएगा, हस्बैंड के लिए स्पाउस यूज करते हैं। नेक्स्ट नेम डालते हैं, यहाँ पर मैं नेम मेंशन कर देती हूँ हस्बैंड का, डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं यहाँ पर 09091986। नेक्स्ट जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मेल हो गया, हाइट और वेट 175 डाल देते हैं, वेट डाल देते हैं 68। देन ऑक्यूपेशन, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, तो ये लीजिए मैंने बिजनेस सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट कंपनी फिर से हेल्थ हिस्ट्री पूछ रही है, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, तो नो कर दिया इसको मैंने। तो को दिख रहा है निकल कर आया है, तो मैंने स्टार पावर से स्नैपशॉट लिया था, ये देखो मेरे पास होगा भी स्टार पावर का, ये देखिए 16,443 रुपए, सेम प्रीमियम है यहाँ भी 16,443 रुपए, 43 रुपीज। हाँ आ गया मैम। हाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ये पूरा प्रपोजल क्रिएट हो गया, पूरी पॉलिसी बन गई है ये, बस और कुछ नहीं यहाँ मेंशन करना, यही मेंशन करना है। पहले भी कुछ और काम है, म्यूट कर रही हूँ एक बार सभी को, लास्ट है, जल्दी से समझ लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब कई बार क्या होता है, टाइपिंग एरर हो जाती है, कुछ गलती हो गई, जैसे मेरे से भी अभी मैं जब लिख रही थी तो मुझसे भी कुछ टाइपिंग एरर हो रहा था, तो अगर इस तरह की टाइपिंग एरर आप लोगों से हो गई है, लेकिन अब आपको यहाँ आके जब आप डिटेल्स रिव्यू कर रहे हैं आपको पता चलता है कि कुछ गलती हो गई है आपसे सपोज, तो हम उसे यहाँ कैसे एडिट करेंगे, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसके नीचे भी एडिट का ऑप्शन है, आप देखिएगा यहाँ भी एडिट का ऑप्शन है, यहाँ भी एडिट का ऑप्शन है, तो आप कहीं भी एडिट पे क्लिक कर लीजिए, लाइक मैंने यहाँ एडिट पे क्लिक किया, मैं अगेन बैक हो जाऊंगी, अगर मुझे कुछ भी चीजें चेंज करनी है ना अभी तो मैं कर पाऊंगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन बैक हो गई है। अभी मान लेते हैं मैंने यहाँ एड्रेस लिखा था मोती नगर के साथ में, मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन लगा देती हूँ, चलिए मैंने लगा दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, देन देखिए प्रॉपरली यहाँ पर सेम है। अभी एक बार एड्रेस जल्दी से चेक कर लेते हैं कि एड्रेस ठीक हुआ या नहीं हुआ। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं
मैंने यहाँ मेट्रो स्टेशन लिखा था और वो यहाँ ठीक हो गया, दिख रहा है यहाँ पर प्रॉपरली। चलिए लास्ट एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन है, उसके बाद डिटेल्स चेक करते हैं। कंपनी यहाँ पर कुछ अपलोड करने के लिए बोले, डॉक्यूमेंटेशन, तो यस अपलोड करने पड़ते हैं, लेकिन अगर किसी कस्टमर की एज 40 साल से ज्यादा है, 40 ईयर अबव है, तो ही कस्टमर का आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड है। अगर कोई कस्टमर 40 ईयर बिलो है तो कोई आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर कस्टमर 40 ईयर अबव होगा तो यस मैंडेटरी है, बिकॉज ऑफ पेमेंट नहीं होगी। अगर आपने लाइक आईडी प्रूफ अपलोड नहीं किया तो पेमेंट नहीं होगी, बेटर है आईडी प्रूफ अपलोड करें। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है, देन सेव एंड सेंड टू कस्टमर। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली, इट मींस पेमेंट लिंक कस्टमर के पास चला गया। आप ये देखो मेरे पास फटाफट से मैसेज आता है जल्दी से कंपनी की तरफ से, डियर हिमांशी, एसएमएस आया ना, ऐसे ही मेरे पास मेल भी आ चुकी है। अब वो मेल कैसे आई है, किस तरीके से काम करना है उस मेल पर, क्योंकि अभी तक ये एज अ एजेंट आप लोगों का रोल था। अब एज अ कस्टमर में भी मैं आपको दिखाती हूँ, एज अ कस्टमर पेमेंट कैसे होगी वो आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आप लोगों को ऐसे मिलेंगे ना जो ये बोलेंगे कि मुझे पेमेंट करना नहीं आता है ऑनलाइन, लेकिन हाँ मेरे पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मैं डेबिट कार्ड यूज करता हूँ या क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, या फोन पे पेटीएम मेरे पास है, गूगल पे मेरे पास है, लेकिन पेमेंट करने नहीं आता है। तो वो आप लोगों को अगर आता होगा तो आप अपने किसी भी कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं। तो किस तरह से होगी मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग। मैं मेल आईडी यहाँ ओपन कर, मैं स्क्रीन आप लोगों को शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा प्लीज स्क्रीन विजिबल है सभी को। कि देखिए मैंने मेल आईडी ओपन किया, आप लोगों को सभी को दिख रही है मेल? दिख रहा है मैम। वेरी गुड, अगर दिख रहा है तो ये देखिए फर्स्ट मेल है स्टार हेल्थ से, मेरे पास मेल आई हुई है, मैंने स्टार हेल्थ वाली मेल पर क्लिक किया। यहाँ देखिए कंपनी प्रॉपर दिखा, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान, परचेज अ हेल्थ पॉलिसी, चाहे तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं या प्लीज क्लिक हेयर टू परचेज योर पॉलिसी, कहीं भी क्लिक कर लीजिए एज योर विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस वैसे ही होगा। परचेज अ हेल्थ पॉलिसी, मैंने परचेज अ हेल्थ पॉलिसी पर क्लिक किया, ये देखिए कैसे ओपन होता है, सेम प्रीमियम है। आप लोग को याद है ये वही पेज है जहां हमने पेमेंट लिंक बना के सेंड किया था, ये ऐसे ही कस्टमर के पास ओपन होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही। यहाँ डिटेल्स कस्टमर को प्रॉपरली अपना वेरीफाई करना है, अच्छे से चेक करना है कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई गलती भी हुई है सपोज एज एजेंट आप लोगों से, तो ये कस्टमर सेम अगेन पहले की तरह, जैसे मैं एडिट पे गई थी, कस्टमर सेम ऐसे ही एडिट ऑप्शन में जाएगा यहाँ से, और एडिट में जाने के बाद अपने डिटेल्स ठीक करके और प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे डिटेल्स चेक कर ली, प्रॉपर सब कुछ ओके है, कोई गलती नहीं है, तो ये लीजिए सबमिट प्रपोजल पर क्लिक करते ही मेरे पास एक ओटीपी आएगा जो मेरे मोबाइल पर आएगा। मैं ओटीपी डाल देती हूँ यहाँ पर, ओटीपी है 806586, 806586, आई एम नॉट अ रोबोट, और देन वेरीफाई। लास्ट में कंपनी मेडिकल डिक्लेरेशन पूछ रही है तो इसको ऑलवेज नो करना है, हमेशा नो करना है आप लोगों को, चाहे पूरा कोई पुरानी बीमारी मेंशन की है या नहीं की है डजंट मैटर, बट ऑलवेज नो करना है। चलिए मेडिकल डिक्लेरेशन को नो कर दिया, देन उसके बाद कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है, तो यस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, देन पे नाउ, पे नाउ पे क्लिक किया, उसके बाद ये पेमेंट गेटवे आप लोग के पास ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंपनी सभी तरह के ऑप्शंस दे रही है, अगर कस्टमर अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है और डिटेल यहाँ मेंशन करनी है, क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है तो क्रेडिट कार्ड पर मेंशन करना है, लाइक क्लिक करना है और डिटेल मेंशन करनी है, यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है तो यूपीआई पर क्लिक करना है, और यूपीआई की डिटेल कि क्या यूपीआई है, यूपीआई आईडी डालना है, लाइक फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारी आजकल यूपीआई ऑप्शंस अवेलेबल है। देन नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से करना चाहता है तो कौन से बैंक की नेट बैंकिंग, एज कस्टमर विश, कस्टमर का हाथ से पेमेंट करना चाहता है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बस यहाँ कस्टमर को डिटेल मेंशन करना है, देन पे पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही कस्टमर के पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद तुरंत पेमेंट हो जाएगी, और पेमेंट होने के बाद आप लोगों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक नोटिफिकेशन मुझे जरूर दिया करो कि पेमेंट हो गई है, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे और पेमेंट कहीं भी स्टक हुई, कंपनी तक नहीं पहुंची, तो पॉलिसी इशू नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पोर्टल समझ में आया होगा, बहुत सिंपल मैंने बताया, अभी सिर्फ पॉलिसी क्रिएट करना, बहुत ज्यादा नहीं बताया इसमें,
बट एटलीस्ट पॉलिसी क्रिएट करना अगर आप लोगों को आ जाएगा तो होप सो थोड़ा। और पुष्पा जी थैंक यू सो मच। थायराइड, डायबिटीज, बीपी, सॉरी मैम कांट यूज माइक्रोफोन इन ऑफिस। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम पुष्पा जी, कोई भी क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप पर भी डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो बाकी रेस्ट, बाकी सभी लोगों से मैं एक ओपिनियन चाहूंगी छोटा सा। आप लोगों को समझ में आया है पोर्टल कैसे यूज करना है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है? क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट है पोर्टल से रिलेटेड कुछ भी तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। रिप्लाई चाहिए आप लोगों से? नो डाउट। नो डाउट। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू विजय जी। ओके यस मैम, यस मैम। ओके रोहित जी, मेरा नंबर आपके पास, मेरा नंबर नहीं है? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। कहाँ है रोहित जी? एक बार हैंड रेज कीजिए। रोहित सोनी जी, ओके 72898। करूंगा मैडम। हाँ जी कुंवर जी क्या कह रहे हैं आप? अभी एक पॉलिसी, अभी मीटिंग खत्म होते ही मैं डाल के देखूंगा। हाँ कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो मनीषा ने लिंक बनाया वो वाली या खुद से बनाने वाले हैं आप? उसके अलावा एक और है। वेरी गुड, लेकिन खुद से बनाना है आपकी बात, ट्राई करना है। हाँ, कहीं भी हाँ, प्रॉब्लम हाँ, आएगी तो मैं और मनीषा दोनों अवेलेबल हैं, लाइन पे लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। थैंक यू, बिल्कुल। ओके जी। रोहित सोनी जी जल्दी से नंबर नोट डाउन कीजिए प्लीज मेरा 72898। नंबर नोट डाउन कर लीजिए। एक मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज ड्रॉप कर दीजिए अपने नाम के साथ। ओके मैम। ओके रोहित जी, मैं आपको प्रॉपरली हेल्प कर दूंगी सभी चीजों में। बाकी सभी जितने भी एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज छोटी सी प्रैक्टिस कीजिएगा इस एप्लीकेशन की। आप लोगों के पास, सभी के पास अपनी अपनी डिटेल्स सभी के पास हैंडी होती है। जैसे मेरे पास है ना, मुझे पता है कि मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मेरी मेल आईडी क्या है। सेम एज इट इज मेरे हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये डिटेल्स हमारे पास ऑलवेज हैंडी रहती है। नहीं भी है ना, चलो माना मैंने, आप लोगों के पास अपना पता होगा, वाइफ का नहीं पता किसी को, या कोई वाइफ है यहाँ पर फीमेल है तो किसी को हस्बैंड का नहीं पता होगा, आई एग्री, मैंने वो भी कर लिया। बट फेक तो डाल सकते हैं ना पोर्टल में, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको परफेक्ट ही डालना है। आप लेकिन प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करके उसका एक एक स्नैपशॉट मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने ये पॉलिसी क्रिएट की है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने वहां कोई गलती तो नहीं की, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैन्युअली नहीं सीख पाएंगे। मेरे बताने से और सिर्फ वीडियो देखने से, ट्रेनिंग देखने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पोर्टल की। आपको सभी को समझ में आ गया? मीटिंग एंड अप करें? चलिए यस यस। चलिए अगर मीटिंग एंड अप करते हैं फटाफट से, और शाम 7 बजे की मीटिंग है तो शाम 7 बजे फिर से ज्वाइन करेंगे। आज के लिए सभी को टाटा बाय बाय, और थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए।